कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स जो कि अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किए ड्रैगन बॉल डाइमा के अंदर। सबसे पहले तो पोटारा फ्यूजन की बहुत बड़ी कंफ्यूजन। सेकंड, 3 सेट ऑफ ड्रैगन बॉल्स इन डीमन वर्ल्ड। डीमन किंग पिccolo, डार्क नमैकियन मैजिक, कंटिन्यूटी ऑफ विलन, फिश पोर्टल और भी काफी ज्यादा चीजें जिसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 1 के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में अभी तक हमें कंफ्यूजन ही रही है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है पोटारा फ्यूजन। हमें पता है सुप्रीम काय और कबीटो जो है फ्यूज हो चुके थे, बट ड्रैगन बॉल डाइमा के अंदर दिखाया गया कि वो अनफ्यूज हो गए बू के अंदर जाके। बट ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर बैटल ऑफ गॉड्स और फ्रीजा वाली आर्क तक तो वो दोनों जो है फ्यूज ही रहे थे। यूनिवर्स 6 के अंदर जाके जो है वो दोनों अनफ्यूज दोबारा हुए ड्रैगन बॉल्स के जरिए, जैसा कि उन्होंने गोकू को बताया यूनिवर्स 6 आर्क के अंदर। तो फिर ये सारा चक्कर क्या है, इस सब के बारे में हम वीडियो के एंड पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है कुछ और चीजें जो कि ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 1 के अंदर रिलीज हुई हैं और हमें पता नहीं लगा। हम सोच रहे थे कि डीमन वर्ल्ड के अंदर हो सकता है 7 ड्रैगन बॉल्स हो और 7 ही गार्ड्स हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ना हो, क्योंकि रीसेंट इवेंट्स ऐसे हुए हैं कि ड्रैगन बॉल की तादाद मैटर नहीं करती, उनके बनाने वाले पर मैटर आउट किया जाता है कि आखिर जो है उसने कितने बनाए हैं। हमें पता है कि अर्थ के साइड में 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, नमैकियन के 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, इस तरह सुपर ड्रैगन बॉल भी 7 ड्रैगन बॉल्स हैं। बट रीसेंट गर्नोला आर्क के अंदर हमने जो ड्रैगन बॉल्स देखे वो सिर्फ 2 ही थे, और अब डीमन वर्ल्ड के अंदर हम जो ड्रैगन बॉल्स देखने वाले हैं वो सिर्फ 3 ही लगते हैं, क्योंकि हमें अभी तक सिर्फ 3 टामागामीज को ही दिखाया गया है जो कि ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और टामागामी का सीधा मतलब है बाल गोड लाइक वो जो कि बॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दिस कुड बी पॉसिबिलिटी। और इससे अगला पार्ट ये कि अब वो जो इतने बड़े बड़े ड्रैगन बॉल्स हम देख रहे थे वो मेरे ख्याल से ड्रैगन बॉल्स नहीं थे। ड्रैगन बॉल जो टामागामी के बिल्कुल यहाँ पेड़ के अंदर ही लगा हुआ है। हम सोच रहे थे कि वो जो इसके ऊपर है वही ड्रैगन बॉल है, बट नहीं, वो एक होलोग्राम है जो प्रेजेंट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे 1 स्टार ड्रैगन बॉल है, यहाँ पे 2 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार है। बट क्या आप उसको ले सकते हो टामागामी से जो कि उसने अपने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। अब रीसेंट इवेंट्स के अंदर हमें यह भी पता चला था कि हो सकता है कि टामागामी की जितनी भी पावर हो वो उन ड्रैगन बॉल्स के जरिए ही आ रही हो, वो ड्रैगन बॉल्स ही उनको पावर कर रहे हो, इसी वजह से जो है उनकी पावर इतनी ज्यादा हो सकती है। सेकंड, हमें ये पता चला है कि जिनके पॉइंटी एयर्स होते हैं वो डीमन वर्ड से हैं और जिनके नहीं होते वो डीमन वर्ड से नहीं है, जिससे हमें पता चला कि नमैकियंस जितने भी हैं वो डीमन वर्ड से ही हैं। और रिसेंट जो है हमें बताया भी गया था किरा टोरियामा की तरफ से नगमैकी किसी और रैल्म के अंदर से, बट ये नहीं था पता कहाँ से। तो हमें अभी भी आके पता लगा कि नमैकियंस डीमन रैल्म से भाग के मॉर्टल जो है रैल्म के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे वो प्लैनेट नमैकियन पे रहते थे, सॉरी प्लैनेट नैमिक पे। नमैकियन तो खुद है यार। और रिसेंट जो है हमें अब ये भी जो है पिछली चीजें सारी निकल कर सामने आ रही हैं कि जब कामी जो कि अर्थ पर एक नमैकियन था उसने अपने अंदर से जो ईवल सारा बाहर निकाला और फिर वो जाके डीमन किंग पिccolo बन गया। अब डीमन किंग पिccolo को किसी न किसी तरह से पता था कि वो डीमन वर्ड से हो सकता है, उसे अंदाजा हो कि हाँ बिल्कुल कामी और बाकी सारे नमैकियंस भी डीमन वर्ड से, इसी वजह से वो खुद को डीमन किंग पिccolo कहता था, वो अर्थ का डीमन किंग बन चुका था। या तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कामी पहले जो है ना डीमन वर्ल्ड का किंग हुआ करता था, उसके बाद फिर वो अर्थ पर आ गया किसी न किसी वजह से। और नमैकियंस के डीमन रैम से भागने की क्या वजह होगी, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक अलग से पूरी वीडियो हो सकती है कि क्या पीछे को ऐसी सीन चला होगा। अब डीमंस वाली सिचुएशन पे जो है बहुत सारी हमारे सामने चीजें ला के, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स हैं ड्रैगन बॉल के अंदर जिनके जो है ना पॉइंटी एयर्स हैं, मिस्टर पोपो से लेके कुछ ऐसे विलन्स तक भी जिनके पॉइंट एयर्स हैं। तो फिर क्या सब वो डीमन वर्ल्ड से ही हैं? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उनके इंसेस्टर डीमन वर्ल्ड से हों और उनको पता ना हो कि वो डीमन है। जैसा कि जो है नमैकियंस डीमन वर्ल्ड से आए थे, इसी तरह हो सकता है कुछ और लोग भी जो डीमन वर्ल्ड से आए हों और वहां पे आके मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आके रहने लग गए हों, और फिर बाद में यही वहाँ पे जो है उनकी जनरेशन आगे चली और फिर वो अपने आप को मॉर्टल रेल्म वाले ही समझने लग गए। उनको नहीं पता कि हम बैक से जो है डीमन वर्ल्ड पे हैं, इस तरह मैकियंस को अब नहीं पता कि वो डीमन वर्ल्ड से हैं या नहीं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा कमाल की है वो है बुल्मा की एज। बुल्मा ने देखा होगा कि अब मैं तो हो गई हूँ छोटी और मेरी स्किन कितनी साफ हो गई है, ट्रेलर के अंदर हमें पता भी लग रहा है। और हमने देखा होगा कि बुल्मा की जो ऑब्सेशन है
ड्रैगन बॉल बैटल ऑफ गॉड्स और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर जो उसकी ऑब्सेशन है यंग होने की, वो हो सकता है यहाँ से ही आई हो। उसे पता लगा कि हाँ बिल्कुल वो छोटी हो चुकी है, बहुत यंग हो चुकी है, तो अब आके जो है वो ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर, जहाँ पे ब्रोली आर्क के अंदर वो कोशिश कर रही थी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के अपनी जो एज कम करने की, स्किन के रिंकल्स ख़त्म करने की, और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर भी वो सेम ही सिचुएशन कर रही थी। यहाँ से जो है ना आ जाके उसकी ट्रू ऑब्सेशन जो थी वो शुरू हुई थी। वेल बाय द वे, किसी ने नोटिस किया गोकू यहाँ खाना खा के इतना ज़्यादा प्रेग्नेंट क्यों हुआ हुआ है? ओके, तो चल अब आते हैं ज़रा मेन बात के ऊपर, जो पोटारा का इतना बड़ा कन्फ्यूजन बना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल डाइमा, उसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर। लाइक अगर ड्रैगन बॉल डाइमा के अंदर कुछ भी गलत होता है तो वो सुपर की टाइमलाइन के ऊपर इफेक्ट करेगा ही करेगा। लाइक यहाँ पे एक चीज हो चुकी है गलत, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है, वो ये कि कबीटो और सुप्रीम का शिन जो है अनफ्यूज हो चुके हैं, बट बैटल ऑफ गॉड्स, क्रूजन ऑफ एव, ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो फ्यूज थे और यूनिवर्स 6 के अंदर जाके अनफ्यूज हुए नमैकियन ड्रैगन बॉल्स के जरिए। तो फिर ये क्या चक्कर है भाई सारा? देखो, जो जितना भी फ्यूजन का चक्कर था ना, ये सारा अकीरा टोरियामा ने ड्रैगन बॉल जी के अंदर बनाया था कि एक बार जो पोटारा से फ्यूज हो जाए वो दोबारा से जो है ना अनफ्यूज नहीं हो सकता। ड्रैगन बॉल जी के अंदर हमें देखने को मिला था कि गोकू और वेजिटा जब वेजिटो बन गए थे, वो माजिन बू के पेट के अंदर गए थे, तो हो सकता है उन्होंने अंदाजा लगाया था कोई ऐसी गैस की वजह से जो है ना वो अनफ्यूज हो गए हों। ये स्टोरी थी अकीरा टोरियामा की, जो अब वो गोकू और वेजिटा को अलग अलग करना चाहता था। पर ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर आके जामासु वाली आर्क के अंदर जब टॉय ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ इस सब के अंदर, तो उन्होंने जो है अपनी एक नई स्टोरी बनाई। उन्होंने बताया कि कबीटो और शिन को इतना पोटारा के बारे में पता नहीं है। तो गावासू ने ये बताया कि जो है सिर्फ सुप्रीम का जो है ना परमानेंट फ्यूज रहते हैं, मॉडल्स की जो है ना 1 आवर लिमिट टाइम है। इसी वजह से जो है वेजिटो बन के फिर उन्होंने जामासू को हराया। जामासू को जो है बीच में हराने से पहले ही जो है वो दोनों अनफ्यूज हो गए। ये जो एक स्टोरी बनाने की कोशिश की टो एनिमेशन वालों ने खुद से। तो अब जो है ना मसला बन गया कि आखिर क्या वजह थी वेजिटो के बू के पेट के अंदर अनफ्यूज होने की? क्या टाइम लिमिट खत्म हो गया था या सच में कोई ऐसी गैस थी? इस पर अब अकीरा टोरियामा डायमा के अंदर कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो इस वजह से उसने ये बात क्लियर की कि हाँ, बू के अंदर वाकई ही ऐसी कोई गैस है जिसकी वजह से जो है वो अनफ्यूज हो जाते हैं, और गोकू और वेजिटा के अनफ्यूज होने की वजह भी यही थी। इसी वजह से जो है ना सुप्रीम काइस भी जो है ना अनफ्यूज हो गए। बट अगर वो ये ऐसा ना करते तो परमानेंट फ्यूज ही रहते। बट मसला आ जाके यहाँ पे यही दोबारा से बनता है कि बैटल ऑफ गॉड्स और क्रूजन ऑफ एफ और यूनिवर्स 6 आर्क से पहले पहले वो फिर भी फ्यूज्ड हैं। ये क्या वजह है? क्या कोई और नॉन कैनन स्टोरी होने वाली है ड्रैगन बॉल डायमा की, जिस तरह ड्रैगन बॉल जीटी है? बट मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर ही कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है कि कबीटो और शिन को दोबारा से फ्यूज्ड होना पड़े, तभी जो है ना ये पूरी की पूरी टाइमलाइन सीधी हो सकती है। वो कैसे? देखो, अभी जो है वो दोनों फ्यूज थे पहले माजिन बू वाली आर्क के अंदर, फिर दोबारा से दोनों अनफ्यूज हुए। अनफ्यूज होने के बाद जो है ना अब दोबारा से फ्यूज होंगे, तभी जाके ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर दोबारा से वो अनफ्यूज होने वाले हैं। आ जाके जो है यही सेंस बन रही होती है स्टोरी की, इसके अलावा तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट फिर भी ये वाली सिचुएशन हमारे पास रहती है कि गोकू ने पहले उनसे पूछा कि हाँ आप अनफ्यूज कैसे हुए ड्रैगन बॉल टाइम एपिसोड 1 के अंदर। उन्होंने कहा हम जब माजिन बू के पेड़ में गए थे। इसके बाद जो यूनिवर्स 6 के अंदर दोबारा से गोकू ने पूछा कि अब कैसे अनफ्यूज हुए? उन्होंने कहा हमने मैकिन ड्रैगन बॉल से हुए। तो गोकू जो है दो दो बार ये सारी चीजें क्यों पूछ रहा है? या तो फिर जो है इन्होंने बनाया हुआ है गोकू का माइंड इस तरह का, या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन होने वाली है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। हो सकता है कि सबकी मेमोरी अरेज हो जाए डीमन वर्ल्ड के बारे में, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, हमें उसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं पता। बट हमें जो है ना मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन आगे जाके हमें मिलनी ही मिलनी है। तो फिर ये सब थी कुछ चीज़ें जो कि आपने ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 1 के अंदर मिस आउट की हैं। और स्टिल अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो लाजमी दिखाइएगा। तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय ज़ी वॉरियर्स।